Yeah, we can start. Welcome. So I would probably ask them about their age and how many attempts they have left, and also their situation in their family. I mean, because ये सब चीज़ें काफ़ी important होती है that actually affect our performance and our state of mind during the preparation. So I would actually suggest कि if let's say that person has been preparing for many years and अब तक in case prelims भी clear नहीं हो रहा है, then I would suggest कि आप या तो you genuinely stop preparing and look for a different path, या अगर आपके पास in case age है, number of attempts कम है, then I would say कि आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करो या एक सिक्योर जॉब ढूंढो, and after that simultaneously you can restart your preparation for the civil service exam. Okay, sir. So the next question is, what was your biggest mistake during preparation that you wish someone had warned you about? Okay, I feel कि मेरा बिगेस्ट मिस्टेक इन द सेंस एक टाइप ऑफ एरर ऑफ जजमेंट ही था, बिकॉज मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड आई एक्चुअली हैड जॉइंड अ स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट विच वाज नियर माय कॉलेज. तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन का अंदाज़ा वहाँ पे मिल नहीं पाया था, जितना मतलब द काइंड ऑफ एग्जाम दैट दिस इज एंड द लेवल ऑफ कोचिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दैट आई प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेटेड. कहीं ना कहीं मेरे प्रिपरेशन का भी I should have calibrated more with the need of the examination rather than reading just for the sake of self satisfaction. And also I would have suggested कि since सबके unique backgrounds होते हैं where they come from, मेरा भी एक है, तो उस हिसाब से I felt कि I should have probably secured a job first instead of directly starting preparation. So maybe that would have helped me give the exam in a better frame of mind. So sir, आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कॉलेज के नेक्स्ट ईयर में ही दिया था? हाँ, कॉलेज के ग्रेजुएशन में ही दिया था पहला अटेम्प्ट मैंने. And in which attempt you cleared UPSC? I cleared in the fifth attempt. Okay. So मतलब like did you ever think of quitting in between because 5 years का जर्नी हो गया? एक्चुअली 5 भी नहीं, इट वाज मोर, बिकॉज बीच में मैंने 2 साल का गैप भी लिया था. सो आई कंप्लीटेड 3 अटेम्प्ट्स, 16 17 18, तो मैक्सिमम मेंस तक ही पहुंच पाया था मैं. देन दैट वाज अराउंड 2.5 years. आई वुड से 2 years ओनली, 2.5 अराउंड, जो मैं घर पे था, एंड साइमल्टेनियसली ट्यूशंस भी पढ़ाता था मैं फॉर पॉकेट मनी फॉर सस्टेनिंग माई सेल्फ इन द प्रिपरेशन. But then I thought कि maybe this exam is not meant for me, तो I started preparing, I started working, and बाकी एग्जाम्स दे रहा था मैं, एंड साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि yes, I do want to probably restart my preparation once I become secure in terms of my livelihood. तो वो एक था बैक ऑफ द माइंड में, एंड that is what propelled me to keep trying even after the 2 year break. So I would say कि I hadn't thought of quitting, but yeah, I thought of like taking a step back and thinking about the other aspects of life also, rather than just preparation. So sir, what motivated you to continue? So I just had one service in mind. मेरा whole and soul motive था एग्जाम देने का is that मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना था. तो that is what kept me going. तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली वो हो नहीं पाया. आई मीन द सेकंड चॉइस वाला सर्विस जो मेरा था, इट्स द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRS IT. तो वो मिला है. बट या, द गोल दैट आई हैड इन माइंड, द सिंगल माइंडेड गोल वाज दैट मुझे ये सर्विस चाहिए, एंड आई हैव 6 अटेम्प्ट्स, तो आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. So how many hours did you actually study? Not the ideal answer कितने मतलब घंटे हाँ पढ़ हाँ. लो, real one. या सो इन टर्म्स ऑफ आवर्स, तो इनिशियली तो आई वुड से कॉलेज के टाइम पे, या जब मैं कॉलेज के जस्ट 1-2 साल तक घर पे ही था, तो तभी तो नंबर ऑफ आवर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, 8-10 घंटे, कभी कभी
12 भी हो जाते थे, बट बाद में वंस आई स्टार्टेड वर्किंग एंड जैसे बड़े शहर में, जैसे आई शिफ्टेड टू मुंबई वंस आई गॉट माय जॉब इन सेबी, एंड उसके बाद तो मतलब 8 आवर्स ऑफिस एंड 2-3 आवर्स ऑफ कम्यूटिंग, उसके बाद तो हार्डली 4-5 आवर्स ही हो पाता था स्टडी। तो हाँ, इवेंचुअली वो बिकॉज ऑफ माई एक्यूमुलेटेड नॉलेज दैट आई हैड गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस फ्यू ईयर्स ऑफ फुल टाइम प्रिपरेशन, उसके कारण बाद में 4-5 आवर्स के साथ भी वो क्लियर हो पाया था। So, sir, you were consistent throughout your journey, और कभी-कभी consistency खत्म भी हो गई थी, like 1 month, 2 months because of procrastination? या प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं, बट एज आई सेड मैंने बीच में 2 साल पूरा गैप ले लिया था। 2019 एंड 2020 के अटेम्प्ट्स मैंने दिए ही नहीं थे, तो उस टाइम पे बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, या जस्ट आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय जॉब उस टाइम पे। तो मेरा जर्नी काफ़ी वैसा नॉन लीनियर रहा है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली द ग्राफ वाज कांस्टेंट या नंबर ऑफ आवर्स में कंसिस्टेंसी थी, ऐसा तो नहीं था। इट्स जस्ट दैट माइंड में था कि करना है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आई हैड कंटिन्यूड, एंड देयर वर लॉट ऑफ लीन पैचेस, लॉट ऑफ मोमेंट्स व्हेन आई फेल्ट डाउन, बट वही है कि माय परस्यूट ऑफ द सर्विस इट kept me going. So, if someone starts UPSC preparation today with zero knowledge, what Mhm. should they do in first 90 days? First 90 days I would say कि probably basic NCERTs पढ़ो आप, जो class 6 to class 10 के NCERTs है, and start reading newspapers, and I would also say कि simultaneously कहीं ना कहीं answer writing भी चालू कर दो, because many people wait for answer writing once they have completed the entire syllabus, and that is not usually very advisable, because आंसर राइटिंग इज समथिंग जो मेंस में वही मैटर करता है, उसी से ही लोगों के रैंक्स बनते हैं, बिगड़ते हैं। सो आई वुड से कि फर्स्ट 90 डेज में अपना एक पता कर लो कि आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितने हैं, एंड उसमें किस हद तक आपके पास इम्प्रूव करने का स्कोप है, एंड दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया वेदर और नॉट यू आर मेंट फॉर दिस एग्जाम और नॉट। So, sir, now I am going to ask 4 personal questions. Mm-hmm. What was going through your mind after you saw your final UPSC result? टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ खास मतलब जैसे मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल लगा नहीं था। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस अराउंड दोपहर के 3 बज रहे थे, जस्ट लंच खत्म हुआ था। 3 साढ़े 3 का टाइम था, एंड वो चाय देने के लिए जो ऑफिस बॉयज़ आते हैं, वो हमारे केबिन में आए थे चाय देने के लिए। तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग दैट यू एंड जो टेलीग्राम का पेज था एंड यूपीएससी वेबसाइट था, बिकॉज़ वो वेबसाइट डाउन था उस दिन सुबह से। तो वो ऐसे बात फैल जाती है ना कि अगर वेबसाइट सुबह से डाउन है, देन मे बी देयर अपलोडिंग, हाँ, बैक एंड से अपलोडिंग चल रहा है शायद। तो वही कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश कर रहा था, एंड देन सडनली वो रिजल्ट आ गया, एंड देन आई हैड एक्सपेक्टेड कि शायद फाइनल लिस्ट में नाम आए मेरा, बिकॉज आई हैड गिवन अ सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, मेंस भी मोस्टली अच्छा ही गया था, बट देन व्हेन आई सॉ द रैंक आई वाज एक्चुअली मोर डिसअपॉइंटेड विद माय रैंक, टू बी ऑनेस्ट, rather than the joy of clearing, because I was already in a good job उस टाइम पे, ऐसी ज़रूरत थी भी नहीं, एंड शायद IRSIT के नीचे कोई सर्विस मिलती तो I would not have switched also, I would have continued where I was. तो उस टाइम पे वही था माइंड में कि शायद इतने साल प्रिपेयर करने के बाद भी मे बी फिर वो सर्विस नहीं मिलने वाली है, तो इस बात का गम ही ज़्यादा था rather than the joy of clearing, so to be honest यही था। So, who was the first person who called you after the result? रिजल्ट के बाद घर वालों ने कॉल किया था, तो उनको भी मैंने बोला था कि आज मोस्ट लाइकली रिजल्ट आने वाला है करके, तो ये घर वालों का कॉल आया था, तो दे वर क्वाइट हैप्पी घर वाले कि फाइनली खुश निकल होते हैं। गया। हाँ, So, what sacrifice hurt you the most during preparation? सैक्रिफाइस मतलब इन द सेंस पहले कुछ साल तो वैसा था कि आई वाज I was seeing my friends move on in their lives in terms of their career and other things, है ना, एंड मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ये जो एक पैशन मैंने पाल रखा था, अपने गले में बांध रखा था, उसके कारण वो दैट हैड बिकम अ रीजन फॉर लॉट ऑफ द कॉम्प्रोमाइजेस दैट आई हैड टू मेक। मतलब एक तो सिंपल चीज़ें भी होती है, जैसे कि कहीं आपको बाहर जाना है, कहीं घूमना फिरना है, खाना पीना है, उसके लिए भी फाइनेंसेस आर ऑल्सो प्रॉब्लम, बिकॉज प्रिपरेशन इज़ अ वेरी
कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज, आपका काफ़ी मतलब कोचिंग मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, इस सब में काफ़ी पैसे भी जाते हैं। तो जैसे एक टिपिकल अर्ली 20s में कोई भी जो होता है फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तो वो जिस टाइप का लाइफ़स्टाइल जीना चाहेगा वैसा तो हो नहीं पाया था। एंड बाकी वही था कि एक आइसोलेट करके रहना पड़ता था घर पे। एंड कई बार ऐसे होता था कि कोई बात करने के लिए भी होता नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन टू मोटिवेट। तो वही अपना खुद का ही सबसे बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट बनना पड़ता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। So, what's the one habit that changed your life more than studying? मोर देन स्टडिंग आई वुड से कि एक इन जनरल डिसिप्लिन इनकलकेट कर ली थी काफ़ी जल्दी लाइफ में कि मतलब जैसे आई वुड से कि वॉचिंग माय हेल्थ, दैट वाज समथिंग व्हिच आई इनकलकेटेड एट अ वेरी यंग एज एंड दैट हेल्प मी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन दैट यू लूज फोकस ऑफ अदर थिंग्स, है ना? प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा एक एस्पिरेंट घुस जाता है कि जैसे यू डोंट कीप वेल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, एंड उसके कारण फिर एग्जाम टाइम पे या जब आप ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग नंबर ऑफ आवर्स एज एफर्ट, तो हेल्थ खराब हो जाती है। तो आई वुड से कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई कॉन्स्टेंटली स्टेड इन गुड हेल्थ, एंड मेरे लिए वो एक अच्छा हैबिट था विच हेल्प मी थ्रू आउट एंड विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो आफ्टर एंटरिंग द सर्विस। Sir, I have now some administration से related questions हैं about. ओके, So, what is the toughest decision as an IRS officer that you have to take or you had taken? टफेस्ट डिसीजन इन द सेंस ही हमारा जॉब इज नॉट लाइक आईएएस और आईएएस आईपीएस का जैसे होता है वैसा नहीं होता। इट्स नॉट अ वेरी मच ऑफ अ पब्लिक फेसिंग जॉब। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है हमें, तो काफ़ी टेक्नोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है हमारे में। बट हाँ, कई बार ऐसे होता है कि आई मीन हाउ डू आई से दिस, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। फॉर एग्जांपल इफ जैसे इनकम टैक्स में हम असेसमेंट करने से पहले भी रीओपन द केसेस, तो उस टाइम पे कई बार ऐसे होता है कि जैसे इन केस देयर इज एन एसएससी हु हैज कमिटेड अ मिस्टेक अननोइंगली, बट वो चीज़ नाउ उसके लिए उनका केस खुल रहा है, उनका असेसमेंट होने वाला है। So sometimes you see them come to you and they are begging and they are pleading their innocence, but you are not able to help them because on paper they are guilty, right? So उस चीज़ के लिए उनका केस तो रीओपन होने ही वाला है एंड असेसमेंट भी होने ही वाला है। सो दैट इज समथिंग विच कभी कभी हाँ लगता है कि मे बी दे आर नॉट रॉन्ग, बट ऑन पेपर जो है उसके बेसिस पे ही, उस मटेरियल पे ही वी हैव टू डिसाइड। So, sir, what is the biggest misconception people have about IRS or any officers? आई फील बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ये है कि एक बार आप नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगा तो दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, या आपके लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ये आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंड आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ पीपल हु प्रिपेयर एंड इवन गेट इनटू सर्विस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रॉन्ग रीजंस। जैसे एक एरिस्टोक्रेट वाली लाइफ जीने को मिलता है, यू विल हैव सर्वेंट्स एंड ड्राइवर्स जस्ट मूविंग अराउंड यू, एंड आपके बेसिक कामों के लिए भी यू कैन हायर समवन। मतलब वो एक राजा महाराजों वाली जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं उस इंटेंशन से प्रिपेयर करते हैं, एंड सम ऑफ देम दे गेट थ्रू आल्सो। बट आई थिंक दैट्स अ मेजर मिसकंसेप्शन। मतलब सर्विस के काफ़ी, नॉट जस्ट आईआरएस बट अदर सर्विसेज के भी इन जनरल देयर आर मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे पोस्टिंग एक होता है कि अगर आपको कौन सा मिला है, आपकी पोस्टिंग कहाँ मिली है, देन आपके पर्सनल लाइफ, योर स्पाउस एंड योर पेरेंट्स एंड यू योरसेल्फ, योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो काफ़ी, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी आल्सो। So, तो like ये after काफ़ी clearing, हाई also स्टेप it's a होती है। second journey. हम्म, एग्जैक्टली। तो आई फील कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता है कि एक बार एग्जाम निकल जाएगी तो सब कुछ सेट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड द वंस हु थिंक कि ऐसे होने वाला है तो दे विल बी डिसअपॉइंटेड वंस दे गेट इनटू सर्विस। So, what do you think that citizens do that makes an officer work much harder? वर्क मच हार्डर, probably I'm not getting the crux of your question. Like पब्लिक ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से एक ऑफिसर को लाइक नॉर्मल से ज्यादा काम करना पड़ता है, पर डालना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज में?
मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे फील्ड में इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि कई बार, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मे बी बिकॉज ऑफ अ बोनाफाइड मिस्टेक ऑल्सो, देयर वाज नो मालाफाइड इंटेंशन, या बस जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस कुछ उनसे गलती हो गई जिसके कारण उनका केस रीओपन हुआ है, या मे बी दे आर कमिंग टू अस फॉर सम हेल्प। बट वही होता है कि जैसे बोला जाता है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग द लॉ, फॉर वायलेटिंग द लॉ। तो कई बार ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, एंड for something which could have been a very easy thing if they had just followed what was required of them instead of being more lax in their attitude, I feel कि उस चीज से उनका एंड हमारा दोनों का work would have been easier. So, if you could change one thing about the India's education system, what would? Mm-hmm. I think जिस हिसाब से examinations are मतलब एग्जाम में जो पूछा जाता है and what is evaluated of a student, that is what I would have loved to change. Okay. So now, do coaching institutes really increase your chances, or is self-study enough for UPSC? तो सेल्फ स्टडी से भी काफ़ी ऐसे आई नो पीपल हु हैव क्लियर्ड, मेरे सर्विस में भी एंड बाकी सर्विस में भी, हु हैव क्लियर्ड थ्रू सेल्फ सर्विस, आई मीन सेल्फ प्रिपरेशन. द थिंग इज कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हेल्प यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिस्ट्री, जोग्राफी एंड पॉलिटी, इन सब में जो, या इवन करंट अफेयर्स, इनमें जो इंटरकनेक्शन है वो समझ आ पाता है बिकॉज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड द स्टाइल ऑफ टीचिंग. एंड ऑल्सो आपको काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ना एंड उसे रिटेन करना, इसमें मदद होता है. तो बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप कोचिंग करके ही आपको क्लियर करना है. इफ़ यू थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स and if you're confident about clearing the journey, clearing civil service exam on your own by your own self preparation, then I think even खुद prepare करके भी हो सकता है. बट टेस्ट सीरीज के लिए कई लोग दे ऑप्ट फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. जैसे मैंने भी लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में मैंने एक ही साल कोचिंग लिया था, बट बाकी सारे ईयर्स में आई ओनली यूज्ड टू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बेस्ड या जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए होता था वो. तो ऐसे ही अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं एंड आई फील यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अकॉर्डिंगली. Okay, so now is the interview round completely fair? नो, इट्स नॉट कंप्लीटली फेयर. So like maybe it's corruption. करप्शन नहीं बोलूंगा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करप्शन एट ऑल. आई एम जस्ट सेइंग कि आधे घंटे में कोई भी एक एस्पिरेंट का जो एक नेचर होता है वो आप गेज नहीं कर सकते इंटरव्यू में. वो बस एक तरीका होता है टू फिल्टर आउट और टू सॉर्ट ऑफ understand from their point of view कि any aspirant would be a good civil servant or not. बट कई बार ऐसे देखे हैं कि जैसे बोला जाता है ना कि जरूरी नहीं है कि जो योग्य हो उसका सिलेक्शन भी हो जाए. तो कई बार ऐसे भी होता है कि मे बी द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो गेट इन, या जिनके मोटिवेशंस काफ़ी सुपरफिशियल है, दे ऑल्सो आर एबल टू क्लियर द एग्जाम. एंड इंटरव्यू भी ऐसा होता है कि जो पहले 2-3 मिनट होते हैं तो दैट सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू. तो कई बार ऐसे होता है कि जस्ट बिकॉज मे बी यू फंबल्ड इन द इनिशियल फ्यू मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू, तो आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है, या यू आर जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांटेड फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ आंसर्स. उसके कारण ही आपका इंटरव्यू का जो टोन है वही खराब हो जाता है एंड देन बेसिकली यू एंड अप गेटिंग वेरी लो मार्क्स. एंड ऐसे भी आई नो पीपल, जैसे मेरी सर्विस में ही, जिनका जिस साल में उन्होंने एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, दे गॉट वेरी गुड मार्क्स, दे गॉट सिलेक्टेड, एंड नेक्स्ट ईयर अगेन दे गिव द एग्जाम, दे गिव द इंटरव्यू टू इम्प्रूव देयर स्कोर एंड दे एंडेड अप गेटिंग वेरी लो मार्क्स, which is not fair. मतलब एक बार the person has been cleared by the UPSC board, the interview board, and by getting good marks, तो उसी को अगले साल में कम नंबर आ गए. तो it's very subjective and it's just a test of your personality, but काफ़ी उसमें मतलब they are operating within a very low, a very narrow threshold of knowledge of an aspirant also. तो I say कि इंटरव्यू या फॉर दैट मैटर कोई भी फेज ऑफ दिस एग्जाम इज नॉट फेयर. खासकर आप इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो निकाल के देखोगे
you will see कि मतलब the kind of questions that are being asked, I wouldn't call it fair from any point of view. Yes, sir. Sir, now let's move on to the rapid fire. Okay. So, tea or coffee? T. NCRT or standard books? NCRT. Optional or GS? GS. Online coaching or self study? Self study. Morning study or night study? Morning study. One book that every UPSC aspirant should read. The difficulty of being good. Okay. One habit every aspirant should stop today. I should say mindless social media scrolling, because that really uh, reduces your attention span. And one word that defines UPSC. Persistence or consistency. So, if you had to reveal one secret that most UPSC toppers never talk about, what would it be? I would say reading the answer scripts of other toppers, because that really helps you to understand what kind of answers other people write, which have helped them score good marks. Sir, this is Yeah. my last question. Yeah, sure. If you could leave every UPSC aspirant with one final message, just one sentence that they should remember on their toughest day, what would it be? I would say that one exam does not define your future or your personality or your capabilities. So just because you have failed does not mean that you're a failure in life. But at the same time, if you're giving this exam again and again and failing every time, and because of that, the other people in your life, people who depend on you, are not happy, or if you feel that you're not able to do justice to the other responsibilities in your life, I would say that stop preparing and look for a different pursuit. There is always time to start fresh in life. Of course, it will get difficult as time passes, but life always gives you a chance to start afresh. But the kind of exam that this is, it's not fair to put all the eggs in one basket. And the ones who say that try till you get till you finally achieve success, they are probably lying, or they are only saying from their perspective. This is what I would say. Sir, is there anything left which I hadn't asked in my question and you would like to share? Mm, I think you covered the question answer session quite holistically, and there isn't anything left from my side. So thank you so much for sharing your experiences and valuable insights with us. I'm sure every UPSC aspirant watching this interview has learned something meaningful today. We truly appreciate your time and wish you all the very best for your future and your journey.